Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Okay, this is your English B class and today we will do the unit number 2. We will discuss the unit number 2 because we have done all the translation of present indefinite tense. So now let's start the unit number 2. Unit number 2 is about abstract noun. As all of you know that noun means the naming words. नाउन हम जैसे कहते हैं जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं यानी कि किसी भी चीज के जो नेम्स होते हैं उसको हम नाउन्स कहते हैं ठीक है नाउ व्हाट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन check out the definition an abstract noun is the name of an idea an action or a situation यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है किसी भी आइडिया का नेम है एक्शन का नेम है या सिचुएशन का नेम है इट हैज नो मटेरियल फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की क्या है कि इट हैज नो मटेरियल फॉर्म यानी कि वो मटेरियल फॉर्म में नहीं है फॉर एग्जाम्पल जॉय सैडनेस क्रूलिटी नॉलेज और काइंडनेस ठीक है यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाउन जो कि मटेरियल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता लाइक जो कि हम जिसको हम सिंपली भी कह सकते हैं कि इट डज नॉट रेफर टू द फिजिकल ऑब्जेक्ट जो हमारे फिजिकल ऑब्जेक्ट हैं जिनको हम फील कर सकते हैं फिजिकली उनको रेफर नहीं करता जिस तरह से जॉय है इट्स अ फीलिंग सैडनेस क्रूलिटी दीज आर द फीलिंग्स काइंडनेस ठीक है इनको रेफर करता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन कोई उसकी फिजिकल फॉर्म नहीं है मटेरियल फॉर्म नहीं है ठीक है और इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं दैट वी कैन नॉट परसीव बाय आवर सेंसेस मतलब जिनको आप अपनी सेंसेस से फील नहीं कर सकते लाइक यू कैन नॉट टच इट यू कैन नॉट स्मेल इट और यू कैन नॉट सी दैट थिंग यू कैन नॉट सी द नॉलेज और द काइंडनेस ना तो ऐसे नाउन्स को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहते हैं ठीक है कैसे नाउन्स को कहते हैं कि abstract noun is the name of an idea or action or a situation ठीक है और यू भी कह सकते हैं कि उसकी कोई does not refer to a physical object आई होप कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन सबको समझ में आ गया होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाउन जो कि मटेरियल फॉर्म नहीं है उसकी यू कैन नॉट परसीव इट बाय सेंसेस आप उसको सेंसेस से परसीव नहीं कर सकते फील नहीं कर सकते सेंसेस से यानी कि टच नहीं कर सकते देख नहीं सकते फील नहीं कर स्मेल नहीं कर सकते ओके ग्रामर एक्टिविटी है फ्रॉम द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स form the abstract noun it's form बनाए ठीक है form the abstract nouns from the adjectives यहाँ पर here we have some adjectives you have to convert these adjectives into the abstract nouns जिस तरह poor is an adjective उसकी quality है poor एक quality है adjective है ठीक है लेकिन उसको अब abstract noun में हम convert कर देंगे तो that is poverty ठीक है it will become poverty यानी कि गुर्बत आप उसको अब फील नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते मटेरियल फॉर्म नहीं है पॉवर्टी डजंट एग्जिस्ट इन अ मटेरियल फॉर्म ऐसे नाउन्स जो मटेरियल फॉर्म में नहीं है दे आर कॉल्ड द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स ठीक है तो पुअर का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा पॉवर्टी POVERTY पॉवर्टी नंबर 2 सिंसियर The abstract noun of sincere is sincerity. Sincere means generous, genuine. तो उसका abstract noun क्या होगा? Sincerity. 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 Honest, honesty. Honest का abstract noun क्या है? Honesty. यानी कि okay carelessness it's carelessness मेक अ करेक्शन अगर आपकी होमवर्क में भी केयरलेसली लिखा हुआ तो केयरलेस का एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा केयरलेसनेस ठीक है नेक्स्ट वन इज
वाइड मीन्स चौड़ाई, और वाइड का एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा विड्थ. विड्थ मीन्स मेजरमेंट ऑफ समथिंग फ्रॉम साइड बाय साइड, यानी कि साइड बाय साइड किसी चीज को मेजर करें तो उसकी विड्थ है. वाइज का एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा विजडम. हैप्पी happiness, pleasing pleasure. So these are the abstract nouns that we made it from the adjectives. अब आप ये चेक करें कि ये जितने भी हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, पॉवर्टी, सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, केयरलेसनेस, विड, विजडम, हैप्पीनेस और प्लेयर, दे आर ऑल द नेम्स ऑफ एन आइडिया और एक्शन और सिचुएशन. ये किसी आइडिया का नेम है, एक्शन का नेम है, ये सिचुएशन का नेम है, और ये सब के सब मटेरियल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते. और डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली आप लोग देखेंगे तो मटेरियल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते. विजडम डजंट एग्जिस्ट इन अ मटेरियल फॉर्म. आप उसको टच नहीं कर सकते हैं. यू कैन नॉट सी द हैप्पीनेस, यू कैन नॉट स्मेल द प्लेयर. यानी कि आप इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अपनी सेंसेस से परसीव नहीं कर सकते, सेंसेस से रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते. जो हमारी 5 सेंसेस हैं, साइट, स्मेल, टच, हेयर or taste. ठीक है? So these are called abstract nouns. Next question is underline the abstract nouns in the following sentences. अब आपने इन sentences में से abstract nouns को underline करना है. The first sentence is the child told his mother the truth. What is the abstract noun here? इसमें कौन सा ऐसा noun है जो कि जिसकी मटेरियल फॉर्म नहीं है और जो किसी आइडिया या एक्शन या सिचुएशन या क्वालिटी को रेफर कर रहा है. So that word is truth. The truth is the abstract noun. The child told his mother the truth. Truth is the abstract noun. Number 2 is Maria spent her childhood in France. What is the abstract noun in this sentence? Childhood. ठीक है? Childhood is the abstract noun. In the third one, Rita cried at her failure in the exams. So in this sentence, we have an abstract noun that is failure. Failure, it's a state or a quality or a situation. ठीक है, इसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे. इसकी कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट फॉर्म नहीं है, इसकी मटेरियल फॉर्म नहीं है. ये सारे ऐसे नाउन्स को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं. Number 4 is the teacher praised Tom for her kindness to the poor and the needy. अब इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसकी कोई मटेरियल फॉर्म नहीं है? Praise, kindness. Kindness doesn't exist in a material form. We cannot perceive it by our sense. We cannot touch the kindness, we cannot smell the kindness. So that is the abstract noun. The next one is at the sight of a beautiful flowers, my heart was filled with pleasure. So in this sentence, the abstract noun is pleasure. Okay, so next question is use the following abstract nouns in the sentences of your own. So here we have some abstract nouns. You have to make the sentences of these abstract nouns. Okay. The first word is pride. Pride means the feeling of satisfaction or pleasure. यानी कि उर्दू में आपसे कहें तो गुरूर. ठीक है, तो इसका हम सेंटेंस बना लेते हैं. Pride hath a fall. Pride hath a fall is a proverb. Proverb क्या होता है कि proverb is a short or well-known saying. एक शॉर्ट सी और वेल नॉन फेमस सी सेइंग होती है, लाइन होती है, और जनरली रेफर्स टू पीस ऑफ एडवाइस, जो कि मतलब एडवाइस की सेंस में
शॉर्ट saying होती है, यू कैन कॉल इट अ प्रोवर्ब, ठीक है। प्राइड हैथ अ फॉल यानी कि जो गरूर करते हैं, गरूर का सर नीचा, यानी कि गरूर करने वाला हमेशा शर्मिंदा होता है। नेक्स्ट वर्ड इज फ्लैटरी। फ्लैटरी मीन्स द फीलिंग ऑफ लाइकिंग, यानी कि किसी चीज की खुशामद करना। फ्लैटरिंग इज अ बैड हैबिट, यानी कि फ्लैटरिंग करना, खुशामद करना बुरी बात आदत है। नेक्स्ट वन इज फॉन्डनेस। फॉन्डनेस मीन्स के किसी चीज का बहुत ज्यादा शौकीन होना। I uh, I have fondness of reading storybooks. Next word is ignorance. Ignorance is a curse. अच्छा, you can make any sentences in sentence, क्योंकि आपने यहाँ पे क्वेश्चन यही है कि आपने इन abstract nouns को sentence में use करना है, तो you can make any sentence, but make sure कि sentence is correct. और the next one word is innocence. Innocence is like I love the innocence of the child. Sixth one is happiness. I wish you success and happiness. Next question is from abstract nouns from the following verbs. अब आपके पास यहाँ पे कुछ verbs दिए हुए हैं. You have to make the noun abstract nouns from these verbs. The first verb is succeed. Succeed means to achieve the desired aim, और ठीक है, मतलब आपने कुछ अचीव करना, जो अपना डिजायर्ड एम है। अचीव का सॉरी सक्सेस, सक्सीड का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा? सक्सेस, सीड, सक्सेस। नंबर 2 इज रिसाइट, रेसिटेशन। रिसाइट का एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा रेसिटेशन। नंबर 3 परफॉर्म। परफॉर्म का एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम क्या करेंगे? परफॉर्मेंस। सी, साइट। लिव, लाइफ। फेल और फेलियर। These are the abstract nouns. और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ एन आइडिया। किसी भी आइडिया का नेम है, किसी एक्शन का नेम है, किसी क्वालिटी का नेम है, या किसी सिचुएशन का नेम है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मतलब और हम ये भी कह सकते हैं कि it is the we cannot see and touch, but we can only think of, hear or feel of an abstract noun. Abstract noun का आप यहाँ से feel कर सकते हैं या सोच सकते हैं, ठीक है। Okay, next question is from the abstract nouns from the following form the abstract nouns from the words in the word bank. To fill in the blanks one has done for you. Okay, अब आप लोग क्या है, word bank दिया हुआ है, आपने इन word से, इन nouns से आपने abstract noun में convert करना है इन nouns को, ठीक है। Words we have care, absent, excite, happy, child and no. So you have to convert these nouns into the abstract nouns. The first is his parent died in his dash. Okay, the word child, तो child का abstract noun क्या होगा? Childhood. इस तरह से you have to convert all the words into the abstract nouns. Number 2 is I waited for his birthday party with dash. Excite का abstract noun होगा excitement.
I waited for his birthday party with excitement. Number next is excitement means thrill. Number 3 is the girl lost her expensive watch due to her dash. Care का abstract noun क्या है? Carelessness. Carelessness. Number 4, on winning the match, Tom's heart filled with great dash. Happy का abstract noun happiness. We cannot feel. अच्छा, abstract noun again वही क्या है कि पहले आपको abstract noun clear होना चाहिए कि abstract noun doesn't have any material form. You cannot perceive it by your senses. आप happiness को सिर्फ feel कर सकते हैं. Carelessness is just सिचुएशन, ठीक है, और आप इन चीज़ों को फील नहीं कर सकते. फिजिकल इनकी कोई अपीयरेंस नहीं है, फिजिकल फॉर्म नहीं है. जिस तरह हैप्पीनेस को आप सिर्फ फील कर सकते हैं, ठीक है, उसकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है. ओके, नंबर 5th वन इज शी possesses a vast dash of English literature and poetry. नो का एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा knowledge. And the number 6th is in the dash of the teacher, the children made a lot of noise. Absent का abstract noun absence.